नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय के अंतर्गत श्रवण दक्षता हेतु जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज है, उसके बारे में समझेंगे। श्रवण दक्षता यानी कि सुनने का कौशल। कक्ष के अंतर्गत, बालकों के अंतर्गत हम सुनने का कौशल किस तरीके से निर्मित कर सकते हैं, बालकों के अंदर किस तरह के एक गुण विद्यमान कर सकते ताकि वह उनके अंदर एक दक्षता निर्मित हो, ताकि वह शिक्षण के जो उद्देश्य है, शिक्षण है, उसको कक्ष में समझ सके और अध्यापक द्वारा किए गए अध्यापन कार्य को समझ सके। हम देखते हैं कि कक्ष में बालक शिक्षण में ध्यान नहीं दे पाता, सही से सुन नहीं पाता और कक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसी अवरोध को दूर करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं ताकि कक्ष में बालक शिक्षण में बना रहे और जो शिक्षण के उद्देश्य उसको पूर्ण किया जा सके। और तभी संभव है जब हम बच्चों के अंतर्गत ये जो कौशल है, जो स्किल है, इसका निर्माण करें। आइए हम इस स्किल का निर्माण किस तरीके का कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसा कि हम आज जहाँ समझ रहे हैं, श्रवण दक्षता हेतु क्रियाकलाप यानी कि वो एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम श्रवण दक्षता निर्मित कर सकते हैं। सबसे पहला है बाल गीत, कविता। जब हम कक्षा में पद से संबंधित जो बाल गीत है और जो कविता है उसको उचित लय ताल के साथ 2-3 बार सुनना, यानी कि उसको उचित लय के साथ 2-3 बार सुनेंगे और उचित लय ताल के साथ बोलेंगे तो बच्चा कक्ष शिक्षण में बना हुआ रहेगा। यानी उसको इस तरीके से बाल गीत कविताओं को लय ताल से करिए ताकि बच्चों को आनंद आए, मनोरंजन आए। और जब आनंद और मनोरंजन आएगा तभी उसको उसमें एक रस उत्पन्न होगा और रस उत्पन्न के साथ उसमें सुनने का कौशल आएगा और उसको अच्छे से वो सुनेगा। दूसरा पहलू है कि जब कहानियां, संवाद और घटनाएं जब बच्चों को सुनाई जाती, बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती, उसमें उचित हाव भाव होना चाहिए। उद्दीपन कौशल का प्रयोग करना है, यानी कि उद्दीपन कौशल में जो उचित हाव भाव, जो मुंह का जो आपका हाव भाव होता है, हाथ पांव का जो मूवमेंट होता है, उसका उचित तरीके से प्रयोग कीजिए ताकि बच्चा उस कहानी को, संवाद, घटनाओं को आसानी से और इंटरेस्ट और रुचि के साथ सुने। कहानियों को इस तरीके सुनाई ताकि बच्चों को लगे कि जो कुछ घट रहा है वो सामने घट रहा है और उसको वो सामने उसकी तरह से एक इमेज चल रही, मतलब चित्र के रूप में वो कहानियां चल रही है। तो इस वो कभी तभी संभव है जब हम उचित हाव भाव का ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमको प्यार और कोशिश करनी होगी। हम देखते हैं कई बार कक्षा के अंतर्गत चाहे वो कविता हो, कहानी हो या हम कह सकते कोई शिक्षण हो, बच्चा उस शिक्षण को सुनना पसंद करता है, उस कक्षा में समझना पसंद करता है जहां पर जो शिक्षक का व्यक्तित्व होता है वो काफी उसको पसंद आता है, उसकी वाणी होती है, उसके हाव उसको पसंद आते हैं और वो उसको सहज और आसानी से सुनता है। वो तभी संभव हो पाता है तब हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमको बच्चों को रुचि उत्पन्न करनी है। अगला है समय समय पर प्रश्न पूछना। कक्ष शिक्षण में हम चाहे कविता हो, कहानी हो, जब हम कक्षा में करते हैं तो समय समय पर प्रश्न पूछना होगा, उससे संबंधित जानना होगा ताकि हम प्रश्न पूछने के माध्यम से समझ पाएंगे कि क्या बच्चे उसको समझ रहे या सुन रहे कि नहीं सुन पा रहे हैं। हम देखते हैं कई बार कि बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, उस स्थिति में दूसरे बालकों को पर भी एक अनुचित या उचित प्रभाव नहीं पड़ पाता है, उचित सही तरीके से उस बच्चे समझ नहीं पाते। वो जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो बहुत सी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो हम हमारी एक्टिविटी के माध्यम से, हम प्रश्न पूछने के माध्यम से हम कोशिश करेंगे बच्चा वो शिक्षण में बना रहे ताकि अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहा है तो दूसरी बार वो ध्यान देगा और जो गलतियां वो गलतियों को नहीं दोहराएगा। अगला है विद्यार्थियों को विषय देकर वार्तालाप करावे। शिक्षण के दौरान इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बालकों को विषय यानी किसी विषय को देकर, किसी पहलू को देकर आपस में वार्तालाप करवाया जा सकता है ताकि उसके माध्यम से वो सीखे और समझे। विषय के माध्यम से किसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करें। तो ये सभी संभव है जब हम इसके लिए मौका उत्पन्न करेंगे, इसके लिए हम एक समय निर्धारित करेंगे ताकि एक दूसरे से वार्तालाप करने के साथ एक दूसरे से किस तरह से संप्रेषण किया जाता है, एक दूसरे से किस तरह से अपनी बातों को रखा जाता है और एक दूसरे के भावों को किस तरह से स्वीकार किया जा सकता है, ये सभी भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको विषय देकर बच्चों की आपस में वार्तालाप करवाना होगा। अगला है कक्ष एवं बाहर की गतिविधि के संबंधित निर्देश प्रदान करें। हम देखते हैं वह कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो कक्षा शिक्षण से संबंधित या
जो हम शिक्षण के अलावा जो बाहरी गतिविधि होती है, चाहे वो खेल कूद हो या फिर सह शैक्षिक जो गतिविधियां होती है, उससे संबंधित जब हम निर्देश देते हैं तो निर्देश देते समय हमको विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्देश को इस तरह से प्रदान करें ताकि बच्चों को समझ में आवे और बच्चा उस निर्देशों को समझने के साथ उस निर्देशों का पालन करे। और जब निर्देशों का पालन कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर श्रवण दक्षता उत्पन्न हो चुकी है। वो तभी संभव है जब आप निर्देश देते समय उचित नियमों का ध्यान रखते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हम किस तरीके से एक्टिविटी को हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये कुछ गतिविधियां हैं, ये कुछ कार्य है जिसके माध्यम से हम बालकों के अंतर्गत श्रवण दक्षता हेतु इन एक्टिविटियों के माध्यम से एक कौशल निर्मित कर सकते हैं। और बालकों में चाहे वो बाल गीत कविता को किस तरह से प्रस्तुत करना, कहानियों संवाद घटनाओं को किस तरह से प्रस्तुत करना, समय समय पर प्रश्न पूछना हो, विद्यार्थियों से विषय देकर वार्तालाप हो, या आप जो निर्देश दे रहे हो, इनके माध्यम से हम श्रवण कौशल का निर्माण कर सकते हैं। और बालकों के अंदर जो सुनने की जो एक स्किल है, उस स्किल का डेवलप करके जरूरी, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि तब तक बच्चा सुनेगा नहीं, तब तक हम शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते। और शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कक्ष में बालकों का बने रहना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं, अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है, और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है, और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है, जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है श्रवण दक्षता हेतु क्रियाकलाप को बताइए। आज की क्लास में हमने समझा कि श्रवण दक्षता हेतु कौन कौन सी क्रियाकलाप करने चाहिए, इसी के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।